अपडेट। शौकत बाकी। जी शुक्रिया मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम नाजरीन का कि पाबंदी वक्त से जुड़ते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, अपने सवालात करते हैं। इससे हमें भी हौसला मिलता है। और दूसरी बात ये कि एक टीम है जो कम से कम मजलूमों की आवाज़ को जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचाने की अपनी सलाहियतों का उसमें अपने इस्तेमाल कर रही है, अपने सलाहियतों का इस्तेमाल कर रही है। मुमताज साहब, आज एक बहुत दर्दनाक बात यह है कि अल-शिफा हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त अटैक किया गया है और इज़राइल ने एयर अटैक भी किया। उसके अलावा जो इनकी नेवी है उसकी तरफ से भी अटैक किया गया और तकरीबन वहाँ पर हज़ारों लोग हैं, जिसके अंदर 80-90 लोगों को ये पकड़ कर ले गए। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्स भी हैं। फिर वही इल्ज़ाम कि अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर जो है वो हमास के लोग हैं। और यहाँ तक कि जो फ़िलिस्तीन की पुलिस के जो कमांडर है, ठीक है, उनको भी मार दिया। और बहुत ख़राब पोजीशन, इस वक्त हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अल-शिफा हॉस्पिटल की के अंदर अभी ये सब वहाँ के ऊपर एक तरह से देखा जाए कि लड़ाई चल रही है और बहुत ही ख़राब हालात हैं। दूसरे जो है, गजा के अंदर बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं और यहाँ तक कि लाशों को दफनाने के लिए भी जगह नहीं है, सड़कों के ऊपर दफन की जा रही हैं और कुछ ट्रेलर के ऊपर लेकर जाया जा रहा है। ये हालात जो हैं, ये जो जुल्म और बर्बरियत जो है, ये पूरी दुनिया जो है वो देख रही है और कोई इसको रोकने वाला नहीं है और ये सारे जुल्म हो रहे हैं। और दूसरी तरफ बाकायदा तौर के ऊपर जो क्या नाम है, पीएलओ कह लिया जाए इस वक्त, क्योंकि सारे ग्रुप्स जो हैं उन्होंने फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई। वो जो पीएलओ उनका पुराना था, उसी पैटर्न के ऊपर ये बातचीत हुई। जब रशिया के अंदर ये 14 ऑर्गेनाइजेशन पहुंची थी तो फ़िलिस्तीन के लिबरेशन के लिए उन्होंने कहा कि सब लोग मिलकर काम करें और वाकई वो लोग बाकायदा तौर के ऊपर अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। और अल ज़हरा के अंदर जो है ज़बरदस्त इन्होंने इजराइल की आर्मी को शिकस्त दी, ठीक है। दारुल बला के अंदर बहुत ज़बरदस्त शिकस्त दी है। अच्छा, वेस्ट ऑफ गाजा के अंदर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। नाब्लूस के अंदर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है और बहुत से इन्होंने इजराइलीज की गाड़ियों को ख़त्म किया है और उनके कमांडर्स को मारा है। और इस वक्त जैसा कि रमज़ान का महीना चल रहा है और बराबर तराबियाँ चल रही हैं और बैतुल मुक़द्दस में जाने के लिए आज भी झड़प चल रही है। जैसा कि पहले 35,000 लोग गए थे, अब 70,000 लोग गए थे, लेकिन अब इतने खराब माहौल के अंदर भी बाकायदा तौर के ऊपर लोग वहां के ऊपर बैतुल मुक़द्दस में कसरत से पहुंच रहे हैं और उनकी झड़पें बराबर जो हैं वो नमाजियों की झड़पें जो है नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो इजराइल की मिलिट्री से हो रही है। और ये इजराइल के सेटलर्स जो हैं ये बहुत से फिलिस्तीनी इलाकों के अंदर और गांव के अंदर लगातार हमले कर रहे हैं और बाकायदा तौर के ऊपर एक जुल्म और ज्यादती का माहौल गर्म है। लेकिन जहां पर मिलिट्री का टकराव हो रहा है हमास के साथ में, अल-कुद्स के साथ में, या इस्लामिक जिहाद के साथ में, या कसाम ब्रिगेड के साथ में, यहाँ पर भी इनके टकराव हो रहे हैं। वहां के ऊपर कहीं के ऊपर भी ये इनकी आर्मी लड़ नहीं पा रही है और हालात ये हो गए हैं कि फिलिस्तीन में और इजराइल के अंदर जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अब वहां के ऊपर आग लगानी लोगों ने शुरू कर दी है
और लोग कह रहे हैं कि हमारे कैप्टिव्स को वापस दो। और आज तो बेंजामिन नेतन्याहू जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते को लोगों ने ब्लॉक कर दिया और उसके अंदर जो है काफी बवाल हुआ और काफी लोगों को जो है क्या कहते हैं वहां के ऊपर गिरफ्तारी हुई। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जितने एक्सपर्ट्स हैं अब वो ये कह रहे हैं, वो जो एक्सपर्ट हैं वो यहूदी एक्सपर्ट्स इस बात तो कह रहे हैं, जो क्या नाम है इनके एक्स आर्मी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इजराइल ये जंग जीत नहीं सकता और उसने हमसे जो कुछ कहा था कि हम खत्म कर देंगे और क्या ना हमास को, लेकिन वो तो कुछ होने वाला नहीं। और अब ऐसा है कि हमारे हाथों से इजराइल भी जा रहा है। अब जल्द से जल्द जो है जंग को बंद करके कंप्रोमाइज करके हमारे कैप्टिव्स को वापस लाया जाए, जंग को रोका जाए। ये जंग के रोकने का प्रेशर जो है इस कदर बढ़ रहा है, यहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू भी बयान दे रहा है क्योंकि कि हमारे ऊपर चाहे जितना इंटरनेशनल प्रेशर डाला जाए, चाहे जो कुछ किया जाए, लेकिन हम जो है गजा के ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि जितने दिन तक जंग नहीं बंद होती उतने दिन तक उसकी कुर्सी है, वरना जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि जिस दिन जंग बंद हुई उस दिन बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। और जो कतर के अंदर पीस की टॉक हो रही है वो भी अभी किसी रुख के ऊपर नहीं क्या नाम है आई है। और अभी मोसाद के चीफ आज कतर गए हैं वहां के ऊपर बातचीत करने के लिए। तो ये एक तरफ ये नेगोशिएशन चल रहा है, दूसरी तरफ जो है अगर देखा जाए इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने जो है आज गोलान हाइट के ऊपर से बहुत जबरदस्त हमला किया है। और ये इतना जबरदस्त हमला है गोलान हाइट्स के ऊपर, ये जो इनकी मिलिट्री बेसिस है क्या नाम है इजराइल की, उसके ऊपर हमला हुआ है। और इस बात को सीरिया ने भी कहा है कि वो हम ये देख रहे थे कि एक जो है बाकायदा तौर के ऊपर क्या नाम है मिसाइल जो है वो जा रहा है, तो हमने उसे डिटेक्ट किया, लेकिन जब हमने देखा कि हमारे डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहा है, वो दूसरे डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो हमने उसको छोड़ दिया। और उसने गोलान हाइट्स के ऊपर बहुत जबरदस्त तबाही मचाई है। ये इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आप देखते हैं कि कभी जो है केमिकल प्लांट्स को उड़ाती है, कभी हैफा के ऊपर अटैक करती है। उसने बेंगोरियन एयरपोर्ट को जो है उसको भी क्या नाम है नुकसान पहुंचाया था। पलमाचीर जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर भी अटैक कर चुकी है। इलात इनका जो सी पोर्ट है उसके ऊपर भी ये जो अटैक कर चुकी। ये अपने टारगेट को सिलेक्ट करके ये ऐसे नहीं मारती। इराक के अंदर है, इराक से एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी दूर से अपने टारगेट को सिलेक्ट करती है और सिलेक्ट करने के बाद उसने आज फिर अटैक किया और आज गोलान हाइट्स के ऊपर जो है ईंट से ईंट बजा दी। ये एक तो ये हुआ। दूसरी तरफ आज हिजबुल्लाह ने जो है इनके एक बटालियन कमांडर को जो इजराइल के अंदर कार से जा रहा था उसको उन्होंने उड़ा दिया। जाहिर सी बातचीत है कि ये काम पहले जो है ये काम इजराइल करता था, और जाहिर सी बातचीत है इजराइल के पास हवाई जहाज हैं और बड़े बड़े ड्रोन हैं जिसके अंदर वो लेबनान के अंदर देखता था हिजबुल्लाह के कमांडर कहाँ जा रहे हैं, उसके ऊपर वो हिट कर देता था। लेकिन इनके पास ना एयरफोर्स है ना कुछ, उसके बावजूद आज पहली बार हिजबुल्लाह ने बाकायदा तौर के ऊपर उस कार को हिट किया जिसके ऊपर इजराइल का बटालियन कमांडर जा रहा था और उसको पूरी तरीके से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, हैफासी पोर्ट को भी उड़ाया, ठीक है, किरियूत को ऊपर अटैक किया और मेडिटेरियन सी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी। और यहां तक कि हमीता जो इनकी गैदरिंग थी वहां के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया है। मिल्किया के ऊपर जो इनकी मिलिट्री व्हीकल्स थी उनको इन्होंने उड़ाया है। तो ये सारे अटैक्स जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर इन्होंने किया है। दूसरी तरफ जो है जो सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे ईरान, तो ईरान ने उनसे बातचीत की और पूरी तरीके से हर तरह की मदद करने की बातचीत की है और कहा है कि हम इंटरसेप्टर देंगे। और जाहिर सी बातचीत है, अभी आपने देखा है कि जो कल जो अटैक हुआ वो ईरान के ही इंटरसेप्टर्स ने
जो दर्जनों की तादाद के अंदर जो क्या नाम है इन्होंने इजराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक किया, तो पहली बार जो है उसमें सिर्फ एक जो है क्या नाम है मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाया, बाकी सारे मिसाइल्स को उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर इंटरसेप्ट किया। और ईरान के आर्मी के चीफ ने जनरल ने बाकायदा तौर के ऊपर सीरिया से कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और बाकायदा तौर के ऊपर ईरान का भी ये बयान आया कि इजराइल तो अब पूरी तरीके से जंग हार चुका है, अब ये भूल जाए इजराइल इस जंग को हार चुका है। यानी हार चुका के मतलब यह है कि अब आप समझ लीजिए कि जो भी वो टारगेट को अचीव करना चाहता था उसने कोई टारगेट को अचीव नहीं किया। 7 अक्टूबर को हमला किया था कि अब इस तरह का हमला दोबारा ना हो। आप देख रहे हैं कि इस तरह के हमले 7 अक्टूबर वाले रोज हो रहे हैं, आप देखें बराबर हो रहे हैं, बराबर उनकी मिलिट्री मारी जा रही है, बराबर उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं, कहीं हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हो रहा है, कहीं इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से अटैक हो रहा है, कहीं अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से अटैक हो रहा है, कहीं क्या नाम है आप देखें कि वो इस्लामिक जिहाद की तरफ अटैक हो रहा है, कहीं कुछ फोर्सेस की तरफ अटैक हुआ। यहां तक कि जैसा कि परसों बाकायदा तौर के ऊपर ईरान के कमांडर के साथ में जब लेबनान के अंदर मीटिंग हुई हसन नसरुल्लाह की, और हसन नसरुल्लाह से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई कुछ जरूरत, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें आपकी अभी जरूरत नहीं है, हम पूरी तरीके से इनको सबक सिखाने के लिए काफी हैं, अभी आपकी जरूरत नहीं है। तो उसी तरीके से अभी ये न्यूज आई है कि हौती ने जो बाकायदा तौर के ऊपर लेबनान के अंदर आने के बाद जो है उन्होंने भी हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की। हौती ऑलरेडी जो है हमास के लीडर से मिल चुका है, तो इस तरह की बातें हो रही हैं। और दूसरी बात, पुतिन भी जो है वो बड़ी बड़ी तादाद से वो इलेक्शन जीत गए हैं, उनको जो है 87 पॉइंट कुछ जो है वो वोट मिले हैं, वो 6 साल के लिए फिर से इलेक्ट हो गए हैं। तो अब जो जाहिर सी बातचीत है, और एक बयान आज हौती का बड़ा ही टिपिकल है, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से चाइना के और रशिया को साथ देने के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है बयान है हौती का, जो इंडिकेट कर रहा है कि अब हौती के सर के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर ईरान का और रशिया का और चाइना का हाथ है। और उसने कह दिया कि अब रेड सी तो छोड़ दीजिए, अब हम जो है इंडियन ओशन के अंदर भी, मेडिटेरियन सी के अंदर भी, हम हर जगह के ऊपर हम अटैक करेंगे, हर उस जहाज को अटैक करेंगे जो अमेरिका या यूरोप को सपोर्ट कर रहा है। तो ये इस वक्त की पूरी सिचुएशन है जो हमने आपके सामने रखी। मुमताज साहब। बिल्कुल शौकत भारती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।